नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पीसीएस 2025 की जो 60 दिनों की स्ट्रैटेजी है, उस पे बात करने वाले हैं। पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे कि पेपर कैसा आएगा, कौन-सा रास्ता अपनाना है, कैसे करके क्या लुसेंट पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना है या दोनों स्रोत पढ़ने हैं, कैसे क्या करना है, हिस्ट्री को कौन-कौन से जो सोर्स होना चाहिए, ज्योग्राफी के ये सब चीज़ है कि मेजर टॉपिक कैसे लेके चलें, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम एक छोटी-सी वीडियो में समझने वाले हैं। तो सो गाइस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए। पेपर कैसा आएगा 22 दिसंबर जो 2024 का पीसीएस प्रीलिम्स हुआ था वैसा पेपर आएगा या 27 जुलाई जो अभी हुआ है आरओ आरओ वाला वैसा आएगा। देखिए 22 दिसंबर को जो पेपर पूछा गया था वो था कॉन्सेप्ट बेस्ड, फैक्ट उसमें भी थे लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर ज़्यादा था। और 27 जुलाई का जो पेपर आया है वो आया फैक्ट बेस्ड, यानी इसमें कॉन्सेप्ट बहुत कम थे और फैक्ट ज़्यादा था। एटलीस्ट उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध तक पूछ लिया था और बहुतों ने वो गलत किया है। तो अब हमें कैसे करना है? तो दोनों को मिलाकर साधना है। चाहे ऐसा ना हो कि जैसे आरओ वाला पेपर आया तो बहुत लोग जो जो कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करने वाले थे, जो यूपीएससी की तैयारी या पीसीएस बेस्ड तैयारी करते हैं, उनके क्वेश्चन वो वहाँ पे पेपर उनका अच्छा नहीं हुआ, उतना बेहतर नहीं हुआ, जितना फैक्ट बेस्ड यानी कि जो वन लाइनर है, फैक्ट रटते हैं, एसएससी है, रेलवे है, वैसी तैयारी करने वालों का पेपर बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वहाँ उन्होंने क्या करा, वो फैक्ट बेस्ड तैयारी भी करते हैं, वहाँ क्वेश्चन पढ़ा और सीधे उसका आंसर। और पीसीएस बेस्ड में क्या होता है जैसे कि पता लगा कि पूरी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वहाँ कॉन्सेप्ट का मैटर ही नहीं था। तो वहाँ पे जो पीसीएस की तैयारी एटलीस्ट जो करते हैं 2024 के पेपर की, जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, उसको ध्यान में रख के जिसने तैयारी की थी उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, उतना बेहतर नहीं हुआ जितना वन लाइनर वालों का हो गया। आगे देखते हैं हम कि दोनों को मिलाकर साधना है तो कैसे? क्या लुसेंट से पढ़ना है या घटना चक्र करें? तो अब हकीकत में क्या है क्या? तो घटना चक्र कैसे पढ़ना होता है या लुसेंट? तो लुसेंट की केवल रीडिंग कर लें 2 बार, 3 बार, 4 बार जितनी बार हो पाए। भले वहाँ से फैक्ट याद ना आए क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में पेपर सामने क्वेश्चन आएगा, तो हमें कुछ-कुछ याद आएगा कि हाँ, ये फैक्ट हमारा पड़ा हुआ है। और वही चीज़ होती है कि जो आंसर में चमक जाता है वही सही होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब घटना चक्र को देखें, घटना चक्र कैसे करना है? केवल प्रश्न देखें या व्याख्या भी पढ़ें? देखिए, केवल प्रश्न अगर देखेंगे आप तो क्वेश्चन पेपर में जो सवाल आएगा वही रिपीट होगा तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन उससे थोड़ा इधर दाएँ-बाएँ से पूछा तो गलत हो जाएगा, सही नहीं हो पाएगा, चांस ये रहेंगे। तो उसके लिए व्याख्या ज़रूर देखें। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आएगी, क्या व्याख्या पर्याप्त है? क्या घटना चक्र ही करें? तो अभी जैसे कि लोग कहते हैं कि घटना चक्र का रोल खत्म हो गया है, लूसेंट का रोल खत्म हो गया है। तो आरओ-आरओ जो अभी पेपर हुआ था, आरओ-आरओ वाला, उसमें उन लोगों को पता चल गया है कि घटना चक्र और लूसेंट का रोल है या नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? इनका फ़ायदा क्या होगा घटना चक्र और लूसेंट? ये दोनों सोर्स जो है घटना चक्र और लूसेंट, ये दोनों सोर्स जो हैं, क्वेश्चन एलिमिनेट करने में सहायक होगा। जैसे मान लिया कि आपका कोई क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट आ गया या मान लिया यहाँ पे मैचिंग वाला आ गया, ठीक है? इस तरह से आता है। तो वो उसमें जो है एलिमिनेट करने में ये सहायक होते हैं। फैक्ट होता है इसमें, इन चीज़ों में फैक्ट होगा। वो फैक्ट हमें यहाँ पे मैचिंग करने में, एलिमिनेट करने में सहायता देते हैं। मान लीजिए जैसे कि कोई क्वेश्चन एक भी ऐसे भी आते हैं कि ये क्वेश्चन दे रखा है, उसका विकल्प इस तरह से दिया और यहाँ पे कूट देना शुरू किए। 1 और 2 सही, 2 और 3 सही। तो उसमें पता चलता है कि हाँ, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये दोनों बचे। इस तरह से एलिमिनेट करने में सहायक होता है। क्या घटना चक्र और लूसेंट पर्याप्त है? तो मैं ये नहीं कहूँगा कि घटना चक्र और लूसेंट पर्याप्त हैं। एक टाइम ऐसा था कि केवल घटना चक्र, केवल लूसेंट को पढ़ के लोग पीसीएस प्री निकाल ले जाते थे। लेकिन अब मैं कहूँगा कि ये दोनों पर्याप्त नहीं है। स्टैंडर्ड बुक जो है उसे भी पढ़ना है। लेकिन क्या अब स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का समय बचा है? तो मैं उसके लिए भी कहूँगा नहीं। स्टैंडर्ड बुक पूरा पढ़ने के लिए जिसकी पढ़ी हुई है वो तो रिवीजन करेगा अच्छा सा। तो स्टैंडर्ड बुक एज़ ए रेफरेंस रखें। जैसे कि 2 तरह से तैयारी हो सकती है। या तो आप स्टैंडर्ड बुक जो है, जो आपने पढ़ रखी है, उसको रिवीजन करें और रिवीजन करने के बाद घटना चक्र के उसी सब्जेक्ट की पीवाईक्यू लगा लीजिए। ठीक है? एक ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप घटना चक्र को पढ़ें, घटना चक्र को पढ़ें और उसी से संबंधित जब कोई टॉपिक है, जैसे मान लीजिए घटना चक्र में सवाल दिया हुआ है
और मान लिया पीसीएस 2023 का आया हुआ सवाल है और ये इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है। जैसे होता नहीं होता है कि कौन से कहाँ का क्षेत्र जो है, कौन-सा पर्टिकुलर एरिया जो है इम्पोर्टेंट है, वहाँ सवाल आने हैं। तो घटना चक्र में क्या किया है कि बड़ा सिंपल सा दे रखा है उन्होंने ऊपर-ऊपर। तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को घटना चक्र में पढ़ने के बाद आप अपनी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे। उसमें वो डीपली देख लेंगे क्या है, क्योंकि घटना चक्र में डीपली नहीं दिया होता है। ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड बुक एज़ ए रेफरेंस, क्योंकि घटना चक्र में डीपली नहीं दिया होता है। यही बात मैं बता रहा था। क्या अब घटना चक्र पढ़ने का समय है? तो मैं कहूँगा कि अब पूरा घटना चक्र पढ़ने का समय नहीं है। घटना चक्र के अगर नोट्स बना रखे हैं, तो बहुत अच्छे हैं। अगर घटना चक्र के नोट्स बना रखे हैं आपने तो बहुत अच्छा है। अगर घटना चक्र के नोट्स नहीं बनाए तो पूरा बुक नहीं पढ़ना है, रेफरेंस बुक के साथ पढ़ें इसे। अब आप रेफरेंस बुक पढ़ें, तब घटना चक्र देखें या घटना चक्र देख के रेफरेंस बुक देखें। दोनों चीज़ें आप अपने क्षमता के अनुसार देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या-क्या सोर्स होना चाहिए स्टैंडर्ड बुक्स के। मैंने कहा स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक देखना चाहिए। रेफरेंस बुक में जैसे हिस्ट्री की बात करें, तो 20-22 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ इसको स्किप नहीं कर सकते। इसमें परीक्षा वाणी क्विक बुक है। परीक्षा वाणी में पहले हिस्ट्री की नहीं आती थी, अब आने लगी है और बड़ी शानदार किताब उन्होंने बनाई है। ये हिस्ट्री के लिए जो भी आपको बेहतर बुक लगती हो, जो आपने पढ़ी हो, वो। ऐसी ज्योग्राफी के लिए देख लें एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं, जिन्होंने एनसीईआरटी कर रखी है उसे रिवीजन कर लें, वरना हिंदी माध्यम में महेश बर्णवाल है, परीक्षा वाणी है, और बड़ी ज्योग्राफी पढ़ते समय एटलस को अपने पास रखें। तो ये सोर्स हो गए, महेश बर्णवाल या परीक्षा वाणी। पॉलिटी के लिए अब मैं बात करूंगा कि एम लक्ष्मीकांत अब करने का समय नहीं है। अगर नहीं पढ़ी तो अब उसकी तरफ मत भागो। लोग कहते हैं कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत करना जरूरी है। अब मैं कह रहा हूँ कि परीक्षा अब सर पे है, 2 महीने बाद परीक्षा है, तो अब परीक्षा वाणी वो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़िए। आप वाणी कर सकते हैं, परीक्षा वाणी, पीवाईक्यू कर सकते हैं। पॉलिटी से अगर आपने सारे पॉलिटी के पीवाईक्यू लगा लिए 2012-13 से लेके अब तक 24 तक, तो आपके क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, हो जाता है वहां से। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी में क्या होता है कि घटना चक्र अगर आपने लगा लिया, उससे पता चल जाएगा आपको जो जो उसकी थीम होती है ना, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो घटना चक्र से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हर बार वही थीम पूछी जाती है, वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलने वाला है। तो पीवाईक्यू कर लेंगे घटना चक्र का तो उससे हो जाएगा। करंट अफेयर से आपको क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो है करंट अफेयर में, जैसे मान लीजिए कि पॉलिसी वगैरह है, मॉनेटरी पॉलिसी है या फिर बहुत सारी स्कीम है, वो करंट अफेयर से कवर हो जाती हैं। और एक आध चीज़ नहीं पता है तो उसे गूगल सर्च कर लेंगे, उसमें कितनी देर लगती है, वो भी आराम से हो जाएगा। अगर हम साइंस की बात करें, क्योंकि साइंस भी एक मेजर टॉपिक है इसमें, तो उसमें घटना चक्र कर लेंगे तो कुछ बचने वाला नहीं इसमें, क्योंकि घटना चक्र में पीवाईक्यू दिए होते हैं। वो पीवाईक्यू है कि लेटेस्ट वर्जन होता है ना, वहाँ पे व्याख्या दे देते हैं। लुसेंट की किताब आती है अलग से, विज्ञान की, केवल साइंस की किताब आती है लुसेंट की, आप वो कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। ऐसे ही आप ईवीएस में यानी इन्वायरमेंट में देखते हैं तो घटना चक्र जरूरी है, घटना चक्र तो देखेंगे ही। या क्विक बुक, दृष्टि की जो क्विक बुक आती है वो है, परीक्षा वाणी भी पर्याप्त है। ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे आगे, इस यूपी स्पेशल के लिए देखेंगे तो यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र की जो किताब आती है 2025-26 का नया वर्जन आ चुका है, जो अपडेट आ चुकी है उसकी, तो ये आप देख सकते हैं। तत्वसारस के नाम से भी आता है, वो भी है। परीक्षा वाणी के नाम से भी आता है। परीक्षा वाणी के लिए देखो सेंसस की भी किताब आती है, यूपी स्पेशल की भी आती है, आप दोनों ले सकते हैं। सेंसस के लिए देखो बेसिक पीवाईक्यू से ही कंप्लीट हो जाता है। वही क्वेश्चन बार-बार पूछे जा रहे हैं, इस सवाल में, उस सवाल में, उस साल, उस साल, तो उसमें थोड़ा-सा ये आप बेसिक भी देख लें उसका, कि माल थॉमसन ने क्या कहा है, माल्थस ने क्या थ्योरी दी है पॉपुलेशन के बारे में। परीक्षा वाणी की सेंसस की किताब ले सकते हैं, पतली सी किताब है, उसको भी देख सकते हैं। अब आती है मेजर टॉपिक है करंट अफेयर का। तो उसमें घटना चक्र, आई दृष्टि, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक टाइम था इससे लोग इस घटना चक्र को पढ़ के 30 में 27, 26, 27 सवाल सही कर लेते थे इस घटना चक्र से, आई दृष्टि से। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। घटना सार है, या आप कोई भी मंथली करंट अफेयर जो किताब पढ़ते हैं, जो फैक्ट डिटेल है उसमें डाटा दे रखा है, और जो लगता है आपको पीसीएस के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो उसमें आप देख सकते हैं। घटना सार के अलावा आप कम से कम 2 सोर्स रखें, आई दृष्टि या जो आपका सोर्स है वो घटना सार, या आप जो सोर्स अपना रहे वो।
अब एक चीज़ और पीसीएस में तैयारी करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक मेजर सब्जेक्ट होता है, मेजर टॉपिक होते हैं, एक माइनर टॉपिक होते हैं। ये मेजर सब्जेक्ट वो हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, कर साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया। तो इन पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है क्योंकि ये मतलब नंबर गेन करने वाले हैं। अब ईवीएस है, 7-8 क्वेश्चन आते हैं ईवीएस के। ज्योग्राफी के साथ मिला लेंगे तो 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। 7-8 10 क्वेश्चन इसके होते हैं, वरना 20-22 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं। सेंसस के गणना के 2-4 सवाल आते हैं, 4-5 सवाल मान लीजिए सेंसस के। एग्रीकल्चर का 1 या 2 क्वेश्चन आता है। यूपी स्पेशल के भी ज़्यादा वेन उसमें वो नहीं है वेटेज उसका यूपी स्पेशल में। तो यहाँ भी 6-7 सवाल, 4-5 सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, ये जो मेजर टॉपिक हैं इनको आप अगर देखेंगे तो ये यूपी स्पे बेसिस जो है उसको क्रॉस करने में आपको सहायता प्रदान करने वाले हैं।